हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज इसको लास्ट तक देखना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि वो कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से लोग एसएससी सीजीएल में फेल होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस टाइमलाइन को समझिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो सीजीएल 21 प्री का एग्जाम था वो अप्रैल मंथ में हुआ था। अब जैसे ही एग्जाम कंप्लीट हुआ तो लोगों को ये दिखा कि नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है सीएचएसएल, तो वो सीएचएसएल की तैयारी में लग गए और सीएचएसएल के मॉक टेस्ट देने लगे, उसी पैटर्न के, प्री पैटर्न के। ठीक है। फिर उनको दिखा कि एमटीएस का पेपर भी आ रहा है, इसको भी दे देते हैं, क्या पता यहाँ से सिलेक्शन हो जाए। अब इस सब प्रोसेस में हुआ क्या कि एक दिन अचानक से सीजीएल प्री का रिजल्ट आ गया और आपकी डेट भी आ गई कि 8 अगस्त को मेंस का एग्जाम है और बेयरली आपके पास 30 डेज बचे हैं। अब जिन लोगों ने मेंस के मॉक टेस्ट नहीं दिए थे वो लोग तो वैसे ही परेशान हो गए कि अब इन 30 दिनों में क्या होगा। तो ये रियलिटी है, ऐसा हर बार होता है। हर बार ऐसा होता है कि आप जब भी प्री का एग्जाम देकर आओगे आप सोचोगे कि जो नेक्स्ट एग्जाम आ रहे हैं हम उनको टारगेट कर लेते हैं, मेंस का एग्जाम भी बहुत दूर है। या फिर आप ये सोचते हो कि क्या पता मेंस में हो पाए ना हो पाए, बाकी एग्जाम हम लोग देख लेते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो मैक्सिमम लोग करते हैं। ठीक है। वो पहले दिन से जब प्री का रिजल्ट आया उस दिन से मेंस को सीरियसली नहीं लेते। उनको लगता है कि जब एग्जाम की डेट आएगी तब पढ़ना शुरू करेंगे और उस चक्कर में वो लोग पीछे रह जाते हैं। ये एकदम रियलिटी है, ऐसा बहुत लोग करते हैं। ठीक है। अब आप लोग इन रीजंस को देखिए, ये वो रीजंस है। सबसे पहला, लैक ऑफ सिंगल फोकस। देखो, अगर आपने एक पॉइंट ए से स्टार्ट करा है और आपको इस पॉइंट बी तक जाना है तो आपको एक सीधा रास्ता पकड़ना चाहिए। ये सीधा रास्ता आपको पकड़ना चाहिए, डायरेक्ट आप यहाँ तक जाओ। पर होगा क्या ना कि लाइफ में जब भी आप ऐसे जा रहे होगे तो आपको अपने ऑप्शंस दिखेंगे। आपको ऐसा दिखेगा कि एक ऑप्शन यहाँ से आपके पास है एक पॉइंट सी तक जाने का, और ये पोजीशन आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपको लगेगा कि बी तक जाना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, मैं सी तक चला जाता हूँ, मैं वहां पर भी खुश रहूंगा। आप थोड़ा और आगे जाओगे आपको यहाँ पर भी एक ऑप्शन दिखेगा डी पॉइंट तक जाने का। आप सोचोगे कि चलो यहीं चले जाते हैं, वहां तक कौन मेहनत करे जाने की। तो आप एक बात याद रखना कि अगर ये आपका मेन टारगेट है, अगर ये आपका मेन टारगेट है तो आपको यहीं तक जाना है, बीच में कहीं नहीं मुड़ना। अगर मुड़ गए तो सोचो कि यहाँ कभी नहीं जा पाओगे। ठीक है। एक ही चीज तो कर सकते हो लाइफ में, या तो आप यहाँ चले जाओ या फिर आप यहाँ चले जाओ। तो अगर ये आपका मेन टारगेट है तो कहीं भी मत मुड़ो। ठीक है। ये सीओटी पता है क्या है? ये आप सी आपका मान लो सीएचएसएल हो गया, ये डी आपका हो गया एमटीएस। मैं यहाँ पर किसी जॉब को छोटा या बड़ा नहीं बता रहा, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपका मेन टारगेट सीजीएल है तो आपको कहीं भी नहीं मुड़ना। ठीक है। भले वो कोई भी एग्जाम हो। अगर आप ये सोचोगे ना कि पहले कौन सी नौकरी मिल जाए या फिर कौन सी नौकरी आसान है, किसमें सिलेक्शन लेना आसान है, तो आपको बहुत ऑप्शन नजर आ जाएंगे। पर मैं सच बता रहा हूँ कि अगर आपने इसके लिए मेहनत करी है ना तो आप इसी के लिए बने हो और इसी पर आप टारगेट करके रखो अपना। भले ही उसमें आपको कितना भी सेक्रीफाइस करना पड़ जाए, भले उसके लिए आपको 4-5 महीने बेरोजगारी के और सहने पड़ जाए। ठीक है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आज मैं यहाँ सिलेक्शन ले लेता हूँ और अगले साल मैं यहाँ ले लूंगा, तो आप ये याद रखना कि अगले साल भी तो सेम साइकिल रिपीट होगी। जब आप फिर से पेपर देकर आओगे तो फिर आपको कोई और एग्जाम नजर आ जाएगा कि चलो इस एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं। तो एक लूप है, अगर इस लूप से बाहर आना है तो एक बार आपको इसमें अपना सब कुछ देना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। ये रिस्क ही तो है, क्योंकि आपने इसको, देखो अगर मैं खुद का बताऊं ना आप लोग नहीं मानोगे, मैंने ना इसका फॉर्म भरा ना इसका फॉर्म भरा और मेरे पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं था। मैंने डायरेक्ट इसकी तैयारी करी है। ठीक है। कोई बैकअप ऑप्शन मेरे पास नहीं था। आप सोचो मेरे पास कोई बैकअप था या फिर मैं कहीं और जॉब कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। सेकंड रीजन क्या रहता है? नो कॉन्फिडेंस। कुछ लोग को कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, वो कितना भी स्कोर कर ले। क्योंकि होता क्या है ना यार कि हम लोग जिन एजुकेटर्स को फॉलो करते हैं वो उनको सब कुछ सच नहीं बताते, मतलब या फिर बताना नहीं चाहते या फिर पता नहीं क्या रहता है, उनकी बात इतनी क्लियर नहीं होती, या फिर जिस टाइम लोगों ने तैयारी करी होती है तो वो एकदम जो रियलिटी होती है उससे वाकिफ नहीं होते। रियलिटी में आपको बताता हूँ क्या होती है। जो एजुकेटर ने आपको बताया, उन्होंने आपको हाइप करके बताई चीज। हाइप करके उन्होंने क्या बताया कि आजकल 160 नंबर जब तक प्री में ना हो, 170 नंबर जब तक प्री में ना हो, तब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता, इतने नंबर से सिलेक्शन होगा। पर रियलिटी क्या है कि जब हम एग्जाम देने गए हमको देखा कि जी के सेक्शन ही इतना टफ है कि वहां तक पहुंचना ही पॉसिबल नहीं है। आपको देखा कि जी के सेक्शन में 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर आ रहे हैं लोगों के, तो वो स्कोर जो हमारा था वो 140 से 150 रेंज में रह गया। तो हमको यहाँ पर सीधे ये दिखता है कि हम 20 नंबर, 30 नंबर पीछे रह गए जो आइडियल स्कोर था उससे। पर यार आप ये भी तो देखो कि जो मैक्सिमम लोग हैं उनका स्कोर इसी रेंज में तो है ना। और नॉर्मलाइज स्कोर जो भी आएगा वो आएगा। पर आप ये देखो कि जो मैक्सिमम लोग स्कोर कर रहे हैं वो इसी रेंज में है। ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी 170 या फिर
180 रो स्कोर ला रहा है, कोई बालक ला रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप ये देखो कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो यहाँ पर है। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपने कुछ खराब कर दिया है, ठीक है। मेरा खुद का जो रो स्कोर था ना आंसर की देखने के बाद, वो केवल 145 था, आप पूछो तो, ठीक है। अब उसमें फिर कुछ क्वेश्चन रॉन्ग थे तो वो इंक्रीज हुए, 149.5 हुआ, फिर वहां से नॉर्मलाइज होकर 167 हो गया। तो आप ये देखो कि वो स्कोर बढ़ेगा सो बढ़ेगा। पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अब आपको ये स्कोर तो पता नहीं, ये तो तब आपको पता चला ना जब प्री का रिजल्ट आ गया, उससे पहले तो पता नहीं था। तो तब तो आपको इसी स्कोर को लेकर चलना था कि मेरे इतने नंबर हैं भाई, और अब मुझे मेंस की तैयारी करनी है। तो जब तक आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं इतने नंबर से भी सिलेक्शन ले सकता हूँ, तब तक आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। आप सोचो कि एक बार प्री के मैं अपने नंबर देख लूं, फिर मैं तैयारी करने बैठूंगा, तो तब तक तो भाई समय निकल जाएगा, आपका एग्जाम आ जाएगा। और आप सोचो कि आप इतने तेज हो कि 10-20 दिन में आप पेपर को फोड़ दोगे, तो वो तो नहीं होने वाला यार, क्योंकि बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो पागल नहीं है, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं। अब अगर आप सोचो कि ये सब बात मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताई, तो मैंने पहले आपको बताई ये सब बातें। मुझे पता था कि ऐसा होगा, और हर साल ऐसा होता है। ऐसे मैंने कुछ इसमें बहुत बड़ी कोई वो नहीं कर दी डिस्कवरी, ठीक है। ये सब बातें सबको पता है, बस वही बात है कि इम्प्लीमेंट कौन अच्छे से कर रहा है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाए थे उन लोगों के जिनके टीयर 1 में केवल 135 मार्क्स थे, फिर भी उन्होंने सिलेक्शन लिया, भले वो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट हो, कुछ भी हो, पर सिलेक्शन लेना अपने में बहुत बड़ी बात होती है, इतने कम नंबरों पर भी। इस वीडियो पर व्यूज भी बहुत आए थे, काफी लोगों ने इस वीडियो को देखा था, लाइक्स भी काफी सारे थे। पर इंप्लीमेंट करना आसान नहीं होता, ठीक है। एडवाइस आपको दिख जाएगी कि हाँ इसने कुछ अच्छी बात बताई, फॉलो कर लूंगा, पर क्या आप रियल लाइफ में उस चीज को कर रहे हो। एक और वीडियो मैंने बनाई थी, आप सोचोगे एक ही वीडियो बनाई थी, ऐसा नहीं है। एक और वीडियो मैंने बनाई थी, इस पे भी बहुत व्यूज आए थे, लाइक भी काफी लोगों ने करा था। यहाँ मैंने आपको लाइव दिखाया था कि ऐसे दो लोग थे, CGL 20 का एग्जाम्पल लेकर, एक का रॉ स्कोर नॉन स्कोर काफी कम था दूसरे के कंपैरिजन में, फिर भी उसने अच्छा स्कोर करा ओवरऑल 600 में से, केवल मेंस के दम पर, मेंस में 355 स्कोर करता। और जिसका प्री में ज्यादा था उसका मेंस में कम रह गया। ऐसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है। पर वही बात है कि अगर आपने इनसे इंस्पिरेशन लिया होता तो शायद आपका स्कोर और भी अच्छा होता, ठीक है। मैं सच बताऊं ना तो ऐसा मुझे कोई स्टूडेंट नहीं मिला जो मेरे से बोले कि मैंने मेंस के 50-60 मॉक टेस्ट दिए थे, फिर भी मेरे नंबर नहीं आए। जो भी लोग मिले ना जिनने बोला कि मेंस में यार कुछ नंबर कम रह गए, जैसे अच्छा स्कोर अगर मैं मान के चलूं तो 350 प्लस अच्छा स्कोर मैंने मान लिया। अब जिन लोग का स्कोर जैसे 320 रह गया, तो वो लोग पता है कौन थे, ये नहीं थे जिन्होंने मॉक टेस्ट भी बहुत दे दिया फिर भी नंबर नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं उन्होंने स्कोर कर ही लिया। जिसने ज्यादा मॉक टेस्ट दी वो या तो मैथ में अच्छा कर लेगा या फिर इंग्लिश में वो अच्छा कर ही लेगा, या फिर दोनों में अच्छा कर सकता है, ठीक है। ये जो लोग थे ना जिनका स्कोर इस रेंज में रह गया 320-310, उन लोगों ने ये बोला यार कि हम CHSL का एग्जाम दे रहे थे, उस पर फोकस कर रहे थे, फिर MTS का भी एग्जाम दे दिया, और उसके बाद हमने देखा कि ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो हमने लास्ट के 10-20 दिन में मॉक टेस्ट दिए। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 10-20 मॉक टेस्ट देकर जिसने 60 मॉक टेस्ट दिए उससे ज्यादा स्कोर कर लोगे, तो इसमें गलती किसकी है, ये आप खुद सोचो। और आज आप मुझे ये बताओ कि आपको तो पता है कि CGL 2022 में जो भी सिलेक्शन होना है वो मेन से होना है, और आपको ये पता है कि ये भी पता है आपको कि इसके मॉक टेस्ट आपको कैसे देने हैं, किस तरह के आएंगे। आप मुझे खुद बताओ कि आज तक आपने ऐसे कितने मॉक टेस्ट दे दिए जो मेंस पैटर्न के थे। और आप ये मत बोलना कि ऐसे मॉक टेस्ट कहीं पर है ही नहीं, ऑलिव बोर्ड पर आपको मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक पर भी आपको कुछ दिन में ये मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। मॉक एंकर भी ऐसे मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो मॉक टेस्ट तो है। आप खुद से पूछो कि क्या आपने इसके मॉक टेस्ट दिए अभी तक। वही बात होती है कि कहने और सुनने में सब कुछ बहुत आसान लगता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, पर अगर आज से आप तैयारी स्टार्ट करोगे तब जाकर आप दूसरों से अच्छी पोजीशन में आओगे। इस एग्जाम में कुछ भी लक जैसा नहीं है, और खासकर अब तो बिल्कुल भी नहीं है। लक का फैक्टर एकदम हटा दिया गया है। अब जो भी नंबर आपके आएंगे वो पूरी तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप खुद अपनी लाइफ डिसाइड कर रहे हो आगे, ठीक है। और यार अगर आप लाइफ में हमेशा किसी चीज का वेट ही करते रहोगे तो वेट ही करते रह जाओगे, ये याद रखना। जैसे हुआ क्या ना, अभी जब अगस्त में आपका मेंस हो गया, CGL 21 का मेंस हो गया, कुछ कुछ लोगों को पता चल गया कि शायद इससे जॉब ना मिल पाए, तो उनको फिर क्या देखा, CGL 22 देखा, ठीक है, कुछ गलत नहीं है उसमें। CGL 22 उनको देखा, फिर उनको ये भी पता चला कि वो एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर उनको काफी गैप देखा, उनको देखा यार कि अभी तो बहुत टाइम है, जब एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टाइम आपने खुद कम कर लिया। ये बीच में जो आपका 1 महीना था, क्या आपने इसमें
अपनी पूरे एफर्ट आपने दिया कि आपने सच्चे मन से पढ़ाई करी, आप लोग खुद मुझे बताना। अब कुछ लोग और महान होते हैं, उनको नोटिफिकेशन देखा, उन्हें बोला नोटिफिकेशन आ गया तो ठीक है, उसमें क्या है। अभी जब एग्जाम की डेट आएगी एग्जैक्ट, उनको एग्जैक्ट डेट चाहिए कि कौन सी तारीख से एग्जाम है। जब एग्जाम की डेट आएगी, एडमिट कार्ड आएगा, तब तैयारी शुरू करेंगे। तो यार ऐसे तो कभी काम नहीं बनेगा। ऐसे आप खुद का ही टाइम कम कर रहे हो। और आप ये सोचो कि इसका सिलेबस बहुत आसान है, हम ये कर लेंगे कि एक महीने में सारा सिलेबस कर ले, मॉक टेस्ट भी दे लें, तो वो नहीं होगा यार। और यहाँ पर जब कम नंबर लाओगे ना, तो ऐसा तो नहीं कि सिलेक्शन रुक जाएगा, लेकिन जब प्री में नंबर कम आएंगे तो खुद का ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो होगा। तुम खुद ये सोचोगे कि जब मेरे प्री में ही नंबर नहीं आए तो मैं मेंस में क्या खाक नंबर लाऊंगा। ठीक है। तो वही है यार कि अगर चाहते हो कि कॉन्फिडेंस अप रहे तो यहाँ इसके लिए मेहनत करो, चारों सेक्शन पढ़ो। अब तो ऐसा भी नहीं आप कह सकते कि जो जीके पढ़ रहे हो वो वेस्ट हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है, जो जीके पढ़ोगे वो आगे भी काम आएगी, रीजनिंग पढ़ोगे वो भी आगे काम आएगी। ठीक है। तो मेहनत करो थोड़ी सी।